हेलो स्टूडेंट, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी से रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये आज हमारा लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 4 में जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+2 है, श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि श्रेणी क्या होगी। तो हमको क्या गिवन है, nवां पद गिवन है। तो nवां पद हमको दिया गया है, nवां पद क्या दिया गया है, 3n+2। हमें क्या निकालना है, समांतर श्रेणी निकालना है। तो याद रखेंगे, जब कभी भी आपको nवां पद दे दी और तो श्रेणी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। nवां पद 3n+2 लिखे, nवां पद को an से डिनोट किया जाता है, तो an हमारा क्या है, 3n+2 है। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको रख देंगे। n = क्या रखेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन रखने पर। तो जब आप n को 1 2 3 4 रखेंगे तो 1 रखने से फर्स्ट टर्म, 2 रखने से सेकंड टर्म, 3 रखने से थर्ड टर्म और 4 रखने से फोर्थ टर्म आपको प्राप्त होगा। तो n = 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा, n को यहाँ 1 रखेंगे तो a1 = जहाँ पर n है उसको 1 रखिए तो 3 × 1 + 2, तो 3 × 1 = 3, 3 एकम 3 धन 2 बराबर 5 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद n को 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा, n को 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा। और a2 क्या होगा, देखिए n को 2 रखिए तो 3 × 2 और प्लस में कितना है 2, तो 3 दूना कितना हुआ 6 + 2, ये 6 + 2 = कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह n को 3 रखेंगे तो a3 कितना होगा, n को 3 रखिए तो 3 × 3 और +2, तो कितना हो जाएगा 3 × 3, यानी 3 × 9 हो जाएगा और +2, 9 2 11 हो गया। इसी तरह चाहे तो आप n को 4 भी रख सकते हैं, n = 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 3 और n के बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 × 4 + 2, 3 चौके 12 और प्लस हो गया 2 बराबर कितना आ गया 14। इसी तरह से हम n = 4 5 6 ऐसे रख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जब a1 a2 a3 a4 गिवन हो तो समांतर श्रेणी क्या होती है, a1, a2, a3, a4, एंड सो ऑन। तो a1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, a2 की वैल्यू क्या है, 8 है, a3 की वैल्यू 11 और a4 की वैल्यू कितनी है, 14 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हमको श्रेणी प्राप्त हो गई। तो जब कभी भी किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया हो और आपसे श्रेणी पूछे तो n को क्रम से 1 2 3 4 रखने से श्रेणी के पद मिलते हैं और श्रेणी के पदों के समूह से ही समांतर श्रेणी बनती है, जो कि यही आपका आंसर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया है उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n हो तथा nवां पद 1/m हो, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का mnवां पद 1 के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, mवां पद 1/n है, जिसे हम नोट कर लेते हैं कि mवां पद 1/n है। तो mवां पद, अब बताएं, nवां पद an से डिनोट करते हैं, nवां पद an से डिनोट करते हैं। तो mवां पद किससे डिनोट करेंगे, am से करेंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, am = कितना 1/n। अब mवां पद क्या होगा, तो आप जानते हैं कि nवां पद
ए प्लस एनवा पद यानी कि ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो जब हम यहाँ एमवा पद निकालेंगे, एमवा पद दैट इज ए एम निकालेंगे तो क्या आएगा, ए एम निकालेंगे तो आएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, एम रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट दिया है कि एनवा पद, ये एनवा पद वन अपॉन एम है, एनवा पद इक्वल टू वन अपॉन एम है। तो एनवा पद को किससे लिखेंगे, ए एन इक्वल टू वन अपॉन एम होगा। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम हो गया। फार्मूला लगाए, एनवे पद का ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम, और इसे हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू को निकालेंगे। तो देखें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो देखिए अगर हम समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, तो घटाएंगे समीकरण एक को पहले लिखेंगे ए प्लस कितना है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन है। समीकरण दो लिखें इसके नीचे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम है। इसको हम घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ए प्लस में ए माइनस में है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा, तो सबसे पहले हम इसे नोट करते हैं, कितना है बचा, m माइनस वन इंटू डी बचा है। नीचे देखें तो ये क्या बचा है, माइनस, अब नया साइन आपका काम करेगा, तो n माइनस कितना है, माइनस n माइनस वन इंटू डी, और उधर देखें तो ये वन अपॉन एन है, फिर माइनस में हो चुका है वन अपॉन एम, तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस वन अपॉन एम इधर आ जाएगा। तो यहाँ देखें तो इन दोनों पदों में अगर देखें तो डी कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या, एम यहाँ बचा एम माइनस वन, और यहाँ देखें तो डी कॉमन चला गया, और माइनस का अंदर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये माइनस एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर एम एन एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ m का मल्टीप्लाई होगा तो m n यहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। यहाँ देखें तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हुआ, तो d बचा d m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन। अब यहाँ से d निकालें तो d इक्वल टू ये आ जाएगा m माइनस n अपॉन एम एन, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो नीचे आ जाएगा m माइनस n। तो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल हुआ तो d कितना आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा आपका वन अपॉन एम एन, वन अपॉन एम एन आ जाएगा। अब इसके बाद d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण एक में हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को रखते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण एक में d इक्वल टू वन अपॉन एम एन रखने पर, तो समीकरण एक में जहाँ पर d है उसको वन अपॉन एम एन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन। यही तो है आपकी समीकरण एक। मिलाइए, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एन। चलिए अब d को रखते हैं, a प्लस डी की वैल्यू रखते हैं m माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या रखना है, वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन बाई एन।
अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ए की वैल्यू निकालना है, ए प्लस 1/mn, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए। तो जब 1/mn का मल्टीप्लाई होगा m में तो क्या आ जाएगा, m/mn, क्योंकि m का 1 में होगा तो m आएगा, और नीचे m के क्या है, 1 है, तो mn का 1 में हुआ तो mn आया, फिर माइनस लगाए। अब इसका हम क्या करेंगे, 1/mn का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/mn आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 1/n हो गया। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया 1 बार में, एक बार में कैंसिल हुआ तो बचेगा कितना, 1/n बचा। और इधर देखिए -1 कितना है, mn है, और इधर कितना है, 1/n। अब आप जानते हैं कि इक्वल साइन के इधर और उधर यानी लेफ्ट और राइट साइड में अगर क्वांटिटी सेम है और साइन सेम है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाती है। तो 1/n से 1/n सेम साइन के हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो a यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, a इक्वल टू -1/m को उधर भेजें तो प्लस में क्या हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू आपकी 1/mn आई और d की वैल्यू भी कितनी आई, 1/mn आई। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि श्रेणी का mnवां पद 1 होगा, mnवां पद 1 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलते हैं श्रेणी का mnवां पद निकालते हैं, mnवां पद। अब हम क्या करते हैं, अब हम श्रेणी का mnवां पद निकालते हैं। तो mnवां पद इक्वल टू क्या होगा, तो nवां पद क्या होता है, इधर देखें, nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या होता है, nवां पद यानी an होता है। तो mnवां पद को किससे लिखेंगे, amn से लिखेंगे। तो जहाँ पर n है वहाँ mn आ रहा है, तो जहाँ n है उसको क्या कर देंगे, mn कर देंगे, -1 इंटू डी हो जाएगा। तो mnवां पद बराबर a प्लस mnवां। तो nवां की n के प्लेस पे mn रखेंगे तो mn-1 इंटू डी। तो इसे ध्यान से देखें, ये हमारा mnवां है, nवां पद है a प्लस n-1 इंटू डी। जब mnवां कहेंगे तो n के प्लेस पर mn रखेंगे तो ये mnवां पद हो जाएगा। अब इसमें हम a और d की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए a की वैल्यू रखे, a इक्वल टू 1/mn प्लस यह क्या है, mn-1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या रखना है, 1/mn, क्योंकि a और d दोनों ही क्या हैं, a की वैल्यू 1/mn है और d की वैल्यू भी क्या है, d की वैल्यू भी 1/mn है। तो a और d दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो देखिए 1/mn प्लस, अब 1/mn का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, mn में होगा तो mn आ जाएगा, इसके नीचे 1 होता है तो मल्टीप्लाई में होगा तो क्या आएगा, mn आ जाएगा। तो 1/mn का mn में करेंगे तो mn/mn हो जाएगा माइनस, जब 1/mn का -1 में करेंगे तो 1/mn हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1/mn प्लस में, 1/mn माइनस में, तो प्लस माइनस की क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या, बचेगा mn/mn, और mn/mn से mn काट दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया। तो आ गया mnवां पद 1 आ गया। तो इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया कि श्रेणी का mnवां पद कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो mnवां पद कितना आ गया, mnवां पद 1 के बराबर हो गया। तो आज हम लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का mnवां पद 1 है, होगा। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने लिया है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि एक समांतर श्रेणी का पीमा पद Q तथा Qवां पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि nवां पद
P प्लस Q माइनस N होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखते हैं कि यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, तो एक समांतर श्रेणी जो भी होगी हम मान लेते हैं कि उसका प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। ये ऐसा हमने मान लिया। तो समीकरण में क्या दिया है कि पीवा पद Q है। क्या दिया है? पीवा पद बराबर दिया है Q है। तो यहाँ से देखिए पीवा पद Q है, तो एनवा पद हम जानते हैं। एनवा पद क्या होता है? एनवा पद दैट इज an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए पीवा पद क्या होगा? तो पीवा पद हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। नाउ आगे देखिए क्या दिया है। क्यूवा पद P है। क्या लिखें? क्यूवा पद बराबर कितना दिया है? P। तो क्यूवा पद क्या होगा? जैसे एनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्यूवा पद क्या होगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। nवें पद में n के स्थान पर पहले हमने P रखा तो पीवा पद आ गया, फिर हमने n के स्थान पे Q रखा तो क्यूवा पद आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D के मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 व 2, या यहाँ पर देखिए इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। 2 को घटाने पर, तो जब समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को घटाएं, क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर a और a क्या है? समान है। तो जब समान हो राशि होती है तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं? एक को गायब करते हैं। तो गायब करने के लिए समान राशियाँ जब समान चिन्ह की होंगी तो एक समीकरण से दूसरी समीकरण को घटाया जाता है। ऐसा आपने विलोपन विधि में पढ़ा है। तो समीकरण 1 को लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। समीकरण 2 जिसको घटाना है उसको नीचे लिख दिए a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। अब घटाने पे क्या होगा? चिन्ह बदल देंगे तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो a कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। प्लस माइनस में सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट। इसको लिख दिया p माइनस 1 इंटू डी, और फिर ये माइनस, फिर ये लिखेंगे q माइनस 1 इंटू डी। तो q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा q माइनस पी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम d कॉमन ले लें तो p माइनस 1 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस q प्लस 1 इक्वल टू हो गया q माइनस पी। तो देखिए हमने यहाँ पर d जब कॉमन लिया है तो ये बचा कितना? p माइनस 1, और फिर यहाँ से d चला गया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू q माइनस पी आ गया। अब देखें तो यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा? d ब्रैकेट में p माइनस क्यू बचा, p माइनस क्यू इक्वल टू, यहाँ देखें तो ये q माइनस पी है, तो इसे हम माइनस पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने p को प्लस किया, q को माइनस किया, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो d इक्वल टू कितना होगा? माइनस पी माइनस क्यू अपॉन डी के कॉफिशिएंट, डी का कॉफिशिएंट कितना है? मल्टीप्लाई में p माइनस क्यू है, तो p माइनस क्यू डिवाइड में आ जाएगा। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू को कैंसिल आउट कर दिए 1 टाइम में, तो d की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 आ गई। तो d की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब हमें a चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू देखिए, d का मान रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 यहाँ से उठाते हैं, a प्लस
ए प्लस कितना है पी माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है क्यू। और इसमें डी की वैल्यू क्या रखना है, डी की वैल्यू हमको -1 रखना है। तो रखिए ए प्लस डी के प्लेस पर -1, तो p माइनस 1 और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में -1 इक्वल टू क्यू। तो डी की प्लेस में -1 रख दिए ना। अब यहाँ से देखें ए, अब यहाँ -1 का मल्टीप्लाई जब प्लस p में होगा तो कितना आएगा -p हो जाएगा, और -1 का -1 में हुआ तो +1 आ गया इक्वल टू कितना आ गया q। तो यहाँ से a निकालें तो a इक्वल टू क्या होगा, p को इधर भेजें तो प्लस में p हो जाएगा। q हमारे पास यहाँ पर है ही है प्लस में, p -p इधर आने से +p हुआ है और q प्लस में है, और +1 को इधर भेजें तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस q माइनस 1, p प्लस q माइनस 1 a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या प्रूव करना है उसको हम यहाँ देखते हैं। अब हमको ये यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि nवां पद p प्लस q माइनस n होगा। तो हम nवां पद निकालते हैं। नाउ nवां पद यानी कि क्या होता है an होता है, और an का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हमें देखिए nवां पद ही तो निकालना है। अब यहाँ पर a और d, इसमें देखिए nवां पद में a और d नहीं है तो यहाँ a और d को हटाना है, और a d की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो a की वैल्यू क्या निकालें, देखिए a की वैल्यू है p प्लस q माइनस 1, तो यहाँ रख देते हैं p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d कितना है, d की वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो d को हमने देखिए -1 निकाला है तो d की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे p प्लस q माइनस 1, ब्रैकेट हटाने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब -1 का प्लस n में करेंगे तो -1 का प्लस n में करेंगे तो -n हो जाएगा, और -1 का -1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बच रहा है, p प्लस q माइनस n। तो यही हमें प्रूव करना है, p प्लस q माइनस n। इस तरह से ये सिद्ध हुआ। तो इति सिद्धम, जैसे क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो a और d की वैल्यू हमने पुट किया। तो पहले हमने पहली कंडीशन लिया, दूसरी कंडीशन लिया, दो इक्वेशन बनाया, दो इक्वेशन में दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद nवां पद प्रूव करना था p प्लस q माइनस n होगा। तो हमने nवां पद का फार्मूला लिखा, और a और d की वैल्यू को हमने a और d के प्लेस पे पुट किया, और इस तरह से सिद्ध हो गया कि p प्लस q माइनस n होगा क्या, nवां पद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का mवें पद का m गुना, एक समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना और nवें पद के n गुना के बराबर है। कंडीशन क्या है कि mवें पद का, देखिए mवां पद क्या होता है, nवां पद an, तो mवां पद am, और क्या है nवां पद क्या होता है an। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि mवें पद का n गुना, mवें पद का m गुना, तो mवां पद का m गुना यानी m से गुना इक्वल टू, मतलब किसके बराबर है, nवें पद के n गुने के बराबर है, यानी m इंटू am इक्वल टू n इंटू an है। mवें पद का m गुना बराबर है nवें पद के n गुने के। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का m प्लस n वां पद 0 के बराबर होगा। तो चलते हैं, इस कंडीशन को हम लेते हैं और इस कंडीशन की हेल्प से m प्लस nवां पद को 0 के बराबर सिद्ध करते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का mवां पद am हुआ,
उसका m गुना हुआ, ये nवां पद हुआ उसका n गुना, ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिया है ये। इसके बाद सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या कि m प्लस n वां पद शून्य होगा, यानी बराबर क्या सिद्ध करना है, बराबर इसको 0 सिद्ध करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन जो दिया है यहीं से उठाते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, m इंटू, देखिए हाँ क्या दिया है mवें पद का m गुना बराबर है nवें पद के n गुने के। तो देखिए m को हमने m लिखा और am क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n को हमने n लिखा, फिर देखिए nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। इसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो am प्लस m का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, m का मल्टीप्लाई यहाँ भी होना है, तो ब्रैकेट के बाहर ला करके m माइनस 1 इंटू डी लिख दिए। अब इसी तरह n का गुणा a में करिए तो an हो जाएगा, फिर n का गुणा इसमें आएगा इस ब्रैकेट में, तो प्लस n इंटू n माइनस 1 और इधर क्या है, d है, तो d ही हो जाएगा, d का मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा am को हमने ये लिखा और an को उधर लिखिए तो माइनस an। अब ये am वो mवां पद वाला नहीं है, ये इसको चाहे तो आप ऐसा लिख लें, देखिए हाँ देखिए m का मल्टीप्लाई a में तो मान लीजिए ma और n का मल्टीप्लाई a में तो na, क्योंकि an लिखने से वो nवां पद जैसा दिखेगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ma के पास में ले जाइए a को a की तरफ, तो ma और na को उधर ले गए तो माइनस na इक्वल टू d वाले को d के पास ले जाइए, तो इधर क्या है n माइनस 1 इंटू डी, और उधर से d वाला पोर्शन इधर उठा के लाइए तो माइनस में आएगा m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से a कॉमन करिए तो a कॉमन हुआ तो आ गया m माइनस n, और इधर देखें तो d कॉमन है, तो d अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अगर हम d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, इसको जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करा के लिख रहे हैं, तो n का n में मल्टीप्लाई n स्क्वायर माइनस n का 1 में करेंगे तो n आ जाएगा। यहाँ देखें d कॉमन गया है और माइनस m का हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी करके लिख रहे हैं, जैसे यहाँ से हमने d कॉमन निकाला तो n का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो n का n में हुआ तो n स्क्वायर आया, फिर n का माइनस 1 में हुआ तो माइनस n आया, तो d को हमने कॉमन में रखा है माइनस। अब अंदर m का भी मल्टीप्लाई करिए, d2 कॉमन में जा चुका है, तो माइनस m का m में हुआ तो कितना आएगा m स्क्वायर, अब माइनस m का माइनस 1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस m हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इतना ये सॉल्व किया। अब देखिए ये हो जाएगा m माइनस n, थोड़ा यहाँ पर इसको सेट करते हैं तो d m स्क्वायर n स्क्वायर, देखिए यहाँ पर n स्क्वायर माइनस इसके पास में ले गए m स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वालों को पास में रखा। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है माइनस n है तो माइनस n लिख लिए, और फिर क्या है प्लस m, तो यहाँ पर लिखिए प्लस m ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखिए am माइनस n इक्वल टू डी, यहाँ देखिए यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, आप जानते हैं क्या जानते हैं
कि ए स्क्वायर माइनस कहीं लिखा हो बी स्क्वायर तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एन माइनस एम, या प्लस कर लीजिए पहले, और फिर एन माइनस एम, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ देखिए तो यहाँ इन दोनों में माइनस कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन लेने से ये एन हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस जो एम है वो माइनस एम हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस के अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस एन हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब देखिए डी, अब यहाँ से देखें मिडिल ब्रैकेट के अंदर यहाँ देखें तो इस वाले में और इसमें इन दोनों टर्म में n माइनस एम कॉमन आ रहा है, तो n माइनस एम को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा, n माइनस एम यहाँ से बाहर चला गया तो n प्लस एम बचा, n प्लस एम बचा, और इधर क्या बचेगा, यहाँ से n माइनस एम पूरा का पूरा चला गया, तो जब पूरा पूरा जाता है कॉमन में क्या बचता है 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस और यहाँ 1, तो माइनस 1 हो गया। और इधर यहाँ पर क्या है, इधर है ए एम माइनस एन। तो देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ ए और एम माइनस एन हुआ। देखिए अगर ए माइनस बी कहीं है उसको हम बी माइनस ए लिखना चाहते हैं तो माइनस लगा करके बी माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी होगा, अब माइनस माइनस प्लस ए होगा, तो ए को हम पहले लिख लें और माइनस बी को बाद में लिख लें, तो ए माइनस बी के बराबर ही हुआ। तो अगर हमें ए बी, अगर कभी भी ए माइनस बी को बी माइनस ए लिखना है तो आप माइनस लगा करके लिख सकते हैं, ऐसे इनके प्लेस को बदल देंगे, बी को इधर ए को इधर। तो यहाँ देखिए एन माइनस एम को हम चाहते हैं कि एम माइनस एन हो जाए, तो एम को हम पहले लिख दें, एन को बाद में लिख दें, तो उसके बदले में क्या साइन आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस डी, और ये बदल कर हो जाएगा एम माइनस एन, और ये हो जाएगा एम को चाहे पहले लिख लें तो एम फिर एन लिख लें फिर माइनस 1 लिख लें, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड में जाने से जब ये नीचे आएगा तो एम माइनस एन एम माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या बचा, तो ए इक्वल टू आपके पास बचा है माइनस डी और एम प्लस एन माइनस 1, ये इतना बचा है। और इसे आप चाहें तो ऐसा लिख लें, क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी डी को हमने यहाँ पे रख दिया, डी को यहाँ पर इधर लगा दिया, तो माइनस तो आपका लिखा है और ब्रैकेट के अंदर भी सब कुछ लिखा है, तो ए की वैल्यू हम ये पा गए। तो जब किसी समांतर श्रेणी का एमवें पद का एम गुना एनवें पद के एन गुने के बराबर है, तो हमने एक रिजल्ट निकाला कि ए की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगी। अब इस जो ये कंक्लूजन हमने इस क्वेश्चन से निकाला है, इसका यूज़ हम सिद्ध करने में करेंगे। तो सिद्ध करने में देखिए क्या है, सिद्ध जो करना है हमको, उसने कहा है कि m प्लस एनवा पद शून्य होगा, m प्लस एनवा पद शून्य होगा, तो हमें क्या सिद्ध करना है, m प्लस एनवा पद बराबर 0, तो हम लेके चलते हैं क्या, देखिए m प्लस एनवा पद, अब m प्लस एनवा पद हम लेके चलेंगे, इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो m प्लस एनवा पद क्या होगा, देखिए एनवा पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो m प्लस वनवा पद क्या होगा, a प्लस, अब जहाँ n आता है वहाँ के बगल में कौन रहता है, n रहता है, तो यहाँ पर जहाँ फार्मूले में n होगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे, m प्लस n, तो n की जगह रखिए m प्लस n और माइनस क्या है 1 इंटू डी। नाउ
अब यहाँ पर आपने वैल्यू क्या निकालनी, ए की वैल्यू निकाली है, तो ए के प्लेस पर ए की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1, यहाँ ए के प्लेस पर रखिए माइनस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने ए की वैल्यू रखी, देखिए माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आगे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, ए की वैल्यू हमने रखा प्लस, अब इसको लिखेंगे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जो ये वैल्यू है वही ये सेम वैल्यू है। तो अगर आपने देखा है कि अगर कहीं -2 लिखा है और +2 लिखा है तो +2 -2 को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और आंसर क्या आता है, आंसर हमारा 0 आता है। तो जितनी क्वांटिटी प्लस में लिखी है, जितनी क्वांटिटी धन में है, उतनी ही क्वांटिटी अगर ऋण में होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसे हम काट सकते हैं। तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की क्वांटिटी प्लस में है, और यहाँ पर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की क्वांटिटी माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो गया कि m प्लस nवां पद 0 के बराबर होगा, एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब इसके आगे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इसमें कोई आपको कहीं प्रॉब्लम आती है सलूशन में, तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर आपको दिया जाएगा। थैंक यू। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।